गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एक समान ऋजुरेखीय गति के बारे में देखेंगे, है ना। एक समान ऋजुरेखीय गति नाम से स्पष्ट है। ऋजुरेखीय गति को क्या एक विमीय गति के नाम से भी जाना जाता है। एक समान है तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान गति करती है तो उसके इस गति को क्या कहा जाता है, एक समान ऋजुरेखीय गति। जब कोई वस्तु समान रेखा में एक समान गति करती है तो उसके इस गति को कहा जाता है ऋजुरेखीय गति। यहाँ पे जैसे कि इस प्रकार हम लोग लेते हैं, कोई वस्तु जो है ना, ए से चलना स्टार्ट होता है और बी पे पहुँचता है। ए पे इसका स्थिति को x1 ले लेते हैं, बी पर इसका स्थिति को x2, और जो हमारा समय है ए पर इसके समय को t1 मानते हैं और यहाँ पे इसको मान लेते हैं t2। तो कितना विस्थापित हुआ है, तो विस्थापन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं x2 माइनस x1, अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन हो गया। समय कितना लगा है, t2 माइनस t1। तो एक साथ इसको क्या कहा जाता है, वेग। वेग को हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं ना। विस्थापन में जितना परिवर्तन हुआ है उसमें जो समय लगा है उसका अनुपात क्या कहलाता है, वेग। तो यहाँ से मैं अगर त्वरण का परिभाषा देखूँ तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण, है ना। dv बाई डी टी है तो डेल वी बाई डेल टी से भी डिनोट कर सकते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। इसको a से दर्शाते हैं तो इसका मात्रक हो जाएगा, जैसे कि पता है हमको मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का, और इसका फिर से सेकेंड, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो विमीय सूत्र मिलेगा हम लोग को इस प्रकार मिलेगा, m नहीं है, l एक बार है और t क्या है, दो बार है, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो ये त्वरण का विमीय सूत्र हो गया, ये त्वरण का मात्रक हो गया, है ना। और परिभाषा क्या है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, आपका त्वरण। इसमें आपका स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ दिया गया है, लेकिन उसको हम लोग क्या है, ग्राफ पेपर में खींचना है, तो उसको आगे जाके हम लोग देखेंगे, ठीक है। ग्राफ में जब हम लोग को स्कूल टाइम खुलेगा तो हम लोग ग्राफ पेपर में उसको बना लेंगे। आगे आप लोग को देखते हैं कि गति, क्वेश्चन वेरी वेरी MP है, याद रखेंगे। गति के तीनों समीकरण को लिखकर उसकी व्युत्पत्ति कीजिए। गति के कौन सा समीकरण जी, गति के तीनों समीकरण को लिखकर उसका क्या करना है, व्युत्पत्ति करना है। तो गति का जो तीनों समीकरण है आपको पता है, पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड होता है वो v स्क्वायर बराबर होता है आपका u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपका गति के कितने समीकरण होते हैं जी, तीन होते हैं। तीनों को 9th में आप लोग बना भी चुके हो, है ना। तो जैसे गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी, और जब हम लोग प्रूफ देखेंगे, है ना, तो सबसे पहला समीकरण को देखते हैं, है ना। गति का कौन सा समीकरण, पहला समीकरण। तो एग्जाम में 6 नंबर का या 5 का, तो आपको लिखना है, पहला क्या लिखो, गति के प्रथम समीकरण। गति का जो प्रथम समीकरण है वो क्या लाना है जी, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। तो हम लोग इसका जब प्रूफ देखेंगे तो वहीं पे है, माना यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई वस्तु लिए हैं ए, दूसरा वस्तु लिए हैं बी, मतलब एक ही वस्तु लिए हैं, कैसे विस्थापित हो रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है ना। प्रारंभिक जो समय था उसको शून्य मारे हैं, जो वस्तु चलना स्टार्ट नहीं किया था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को क्या माना है, u। जैसे ही वस्तु बी पर पहुंचा वेग में परिवर्तन होगा, और वस्तु का वेग u से क्या हो गया, आपका v हो गया, तो समय भी चेंज होकर क्या हो गया, t समय में, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का पता है कि आपका वेग में जो परिवर्तन होता है उसमें जो समय लगता है वो क्या कहलाता है, आपका त्वरण कहलाता है, ठीक। तो माना कोई वस्तु ए से चलना स्टार्ट होता है जिसमें उसका प्रारंभिक वेग की समय 0 है, जैसे ही वस्तु बी की ओर पहुँचेगा तो वेग हो जाएगा v, है ना। और यहाँ पे जो समय लगा है t है, तो यहाँ पे जो वेग में परिवर्तन हुआ है v माइनस यू, उसको क्या बोल सकते हैं, त्वरण। तो सबसे पहला जैसे इसका लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखना है कि माना कोई वस्तु ए पर क्या है, विरामावस्था में है, ठीक, विरामावस्था में है, जिसका वेग u तथा समय क्या है, 0 है। जैसे ही या जब वस्तु t समय में बिंदु B पर पहुंचती है ना, B पर पहुंचती है,
तो उसका वेग भी हो जाता है। अतः क्या लिखेंगे, त्वरण ए बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो वेग में जो परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, भी माइनस यू, समय लग रहा है टी माइनस जीरो, मतलब कि भी माइनस यू बट्टे टी। त्रियक गुणा करेंगे तो ए टी बराबर भी माइनस यू, यू को इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यू प्लस ए टी बराबर भी। मतलब कि लास्ट में इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भी बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी। यही हम लोग का गति का क्या है, आपका प्रथम समीकरण है ना। बस 2 लाइन लिख लेंगे कि माना कोई वस्तु ए विरामावस्था में है जिसका वेग u है, समय 0 है। जैसे वस्तु टी समय पर बिंदु बी पर पहुंचेगा तो उसका वेग भी हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, त्वरण। इसलिए त्वरण का परिभाषा यहाँ पे लगा देना, उसका त्रियक गुणा करना, तो आपका क्या हो जाएगा, गति का पहला समीकरण आसानी से प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही आपका क्या करेंगे, आप गति का क्या निकालेंगे, दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा जो समीकरण निकालेंगे है ना, तो गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो इस प्रकार होता है। क्या निकालेंगे, गति का द्वितीय समीकरण है ना, या दूसरा समीकरण वो इस प्रकार होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, सेम है, लिखना आपको कोई अंतर नहीं है। माना कोई वस्तु है विरामावस्था में जिसका वेग u है ना, कुछ समय पश्चात यानी टी समय पश्चात बिंदु बी पर पहुंचेगा जिसका वेग भी होगा। बीच में क्या हो जाता है, त्वरण ए होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है उसको क्या माना हो, एस मान लिया हो। ठीक, अब इसमें भी सबसे पहले यहाँ पे 2 परिभाषा लगाएंगे। मानने वाला का हम सेम लिखना है ना, याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहला औसत वेग, तो अगर हम लोग वस्तु का औसत वेग निकालेंगे, याद रखेंगे किसका निकाल रहे हैं, वस्तु का औसत वेग। तो वस्तु का औसत वेग बराबर क्या होगा, प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बट्टे 2, क्योंकि 2 ही वेग है, 3 वेग होने से तीनों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, औसत निकालना आप लोग कहा जाता है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, वस्तु का औसत वेग। लेकिन आप लोग कल पढ़े थे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्या पढ़े थे जी, आपका औसत वेग का जो वास्तविक परिभाषा होता है वो क्या होता है, आपका कुल विस्थापन है ना, कुल विस्थापन बट्टे समय होता है। तो आपका जो औसत वेग है वो क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बट्टे समय, त्रियक गुणा करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, कुल विस्थापन बराबर औसत वेग है ना, गुणा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, औसत वेग अभी निकाला हूँ u प्लस भी बाई 2 है ना, गुणा क्या हो जाएगा t, समय t हो गया। अब विस्थापन को ऐसे डिनोट करते हैं हम। लेकिन हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, गति का प्रथम समीकरण अभी निकाले हैं। क्या निकाले हैं, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे है ना v की जगह इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 में v का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जैसे ही v का मान रखेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, s बराबर u, और v की जगह क्या मिलेगा, u प्लस ए टी, पूरे के बट्टे में 2, इधर हो जाएगा t। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, u और u जुड़ेगा तो 2u है ना, धन क्या हो जाएगा, ए टी बट्टे 2 क्या हो जाएगा t। अब t का अंदर में गुणा करेंगे तो 2ut बट्टे 2 प्लस क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर बट्टे 2, यहाँ से 2 और 2 कटेगा है ना। तो s बराबर क्या मिलेगा मेरे को, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही मेरा क्या है, गति का दूसरा समीकरण है ना। तो गति के दूसरे समीकरण में 2 चीज़ हम लोग किए हैं, क्या क्या किए हैं, एक बार औसत वेग निकालें किसका, वस्तु का, और एक बार औसत वेग का परिभाषा से कुल विस्थापन बटे समय लगाए हैं, वहाँ से कुल विस्थापन को निकाले हैं, औसत वेग निकाल चुके हैं। वहाँ से समीकरण 1 से यानी कि गति के पहले समीकरण से भी का मान को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग का गति का दूसरा समीकरण आ जाएगा। इस प्रकार आप लोग 9th में पढ़े हैं। तो गति का तीसरा समीकरण आप लोग का होमवर्क है, आप लोग उसको बना के भेजेंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, बहुत ज़्यादा एमपी है, 5 नंबर का आता है। अलग अलग से पूछेगा तो 3 या 2 नंबर का भी आ सकता है। तो गति के तीनों समीकरण को आप लोग को बना के भेजना है। धन्यवाद।